Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। मेरे प्रियो, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में, आज से शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु के हजूरी में चलें, उसके संगति में चलें और उससे प्रेयर करें, उससे दुआ याचना करें, विनती करें, प्रार्थना करें। वो सुनेगा। विश्वास में प्रार्थना करेंगे, नर्म और दीन बनकर वो सुनेगा और उत्तर भी देगा। थोड़ा धीरज धरिए, उस पर भरोसा रखिए। प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब आपको देगा। प्रार्थना में आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सुनता है, उत्तर भी मिलेगा। धीरज धरिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु से लिपटे रहिए। आइए हम मिलकर प्रभु को पुकारें, प्रभु को आवाज़ दें, प्रभु से प्रार्थना विनती दुआ याचना करें। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन प्रभु हमें दिखाया है, आज का सूरज हमारे जीवन में उदय किया है। अभी तक हमें सेफ और सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, चंगा वाला रखा है, कुशल से रखा है। हमारा परिवार भी कुशल से है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर आपकी जो मांगे हैं प्रभु के सामने रखिए। जो समस्या है प्रभु को बताइए। प्रभु आपके हर एक मांगों को पूरा करेगा, आपके हर एक समस्या का समाधान करेगा। अपना दुख है, विपत्तियाँ, कष्ट प्रभु को बताइए, वो आपके दुखों का निवारण करेगा, आपके कष्टों को, विपत्तियों को ख़त्म करेगा। आपके जीवन में जितने भी तकलीफ़ें हैं, परेशानी हैं, ख़त्म होगा, प्रभु करेगा। शैतान के बंधन को आपके जीवन से तोड़ेगा। शैतान के कामों को, कार्यों को आपके जीवन से निकालेगा। आपका जो काम बंद पड़ा है वो स्टार्ट होगा। आपके काम में जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो रुकावटें, बाधाएं ख़त्म होगा। आप आगे बढ़ेंगे। आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, दुआ करें, याचना करें। हाँ, याचना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी, बड़ाई हो खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी आज का दिन हमें दिखाए हैं, आज का सूरज हमारे जीवन में उदय किए हैं। इसके लिए प्रभु जी, हाँ, सच में लाखों लाख, कोटि कोटि प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। सच्चाई से आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हे अनुग्रहकारी खुदा, दयालु, कृपालु, सहायता कीजिए। हमारी ओर अपने मुख को फेरिए, हमारे मुंह के वचन की ओर अपना कान लगाइए खुदा, ताकि आज उपवास में की गई प्रार्थना का उत्तर हमें मिलने पाए। अनुग्रह कर हमारे उपवास का प्रतिफल हमें आपकी ओर से प्राप्त होने पाए। सहायता कर खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आज से जितने भी जन, हर जितने भी लोग फास्टिंग हैं, सबों के फास्टिंग के दशा को देखिए, उपवास के दशा को देखिए और उत्तर दीजिए। जो लोग प्रभु जी रोज़ डेली प्रतिदिन आपसे जॉब मांग रहे हैं, कर्ज से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
आपसे दुआ कर रहे हैं, चंगाई मांग रहे हैं, शैतान से छुटकारा चाहते हैं, आज उन्हें मिलने पाए। सहायता कर खुदा, आज जो कोई भी प्रभु जी आपके सामने घुटना टेके, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए, प्रभु जी उनका घुटना टेकना, हाथ फैलाना सफल होने पाए, हाँ सफल होने पाए। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा, गाइड कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए। आइए मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के उसका 21 पद के वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हाँ इसमें लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलम्ब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उससे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलम्ब करने से, देर करने से तू पापी भी ठहरेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वचन क्या बोलता है? अगर आप पे मन्नत मानते हैं तो उससे मन्नत को पूरी करने में देर मत कीजिए, विलम्ब मत कीजिए, पूरी कर दीजिए। अगर आप देर करते हैं, विलम्ब करते हैं तो लिखा है परमेश्वर ले लेगा। जो कुछ का मन्नत माने हैं वो चीज़ें परमेश्वर ले लेगा, और मन्नत मान करके देर करने के कारण, विलम्ब करने के कारण आप पे परमेश्वर की ओर से पापी भी ठहरेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब आप प्रेरित हो 5 अध्याय के 1 से 13 तक के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें हन्ना और सफीरा के विषय में लिखा है। हन्ना और सफीरा मन्नत माने थे लेकिन पूरी नहीं करे, और परमेश्वर की ओर से वो पापी ठहरे। उन दोनों को मौत भी हो गया, वो दोनों मर गए। 1 से वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, पतरस के कलीसिया में कोई गरीब दरिद्र नहीं था, सब लोग दान देते थे, भेंट देते थे। हालेलुया, जिनके पास पैसा नहीं होता था वो लोग अपनी भूमि को बेच बेच करके दान देते थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और आगे की ओर बढ़ते चले जाते थे। सबके सब धनी थे, सुखी संपत्ति थे। दान देने के कारण, प्रभु को भेंट देने के कारण सब लोग सुखी संपत्ति थे, धनी थे। हन्ना और सफीरा गरीब थे। वो लोग भी सोचे दान देने के लिए, भेंट देने के लिए, और पतरस से कह भी दिए कि हम भूमि बेचेंगे, हमारे पास भूमि है, उस भूमि को बेचेंगे और जितना पैसा, जितना रुपया मिलता है उस सब में सारा के सारा पैसा हम आपको दे देंगे। और ये बातें पतरस से कह करके वो लोग चले गए। लिखा है कि भूमि बेचें। जब पैसा, भूमि का पैसा, रुपया उन दोनों के हाथ में आया तो वो दोनों लालच से भर गए, लोभ से भर गए, और उसमें से आधा पैसा अपने पास रख लिए और आधा पतरस के पास ले गए। पहले हन्ना गया और उस आधी पैसा को पतरस के हाथ में दिया। पतरस पूछा, क्या इतना ही में भूमि बेचा गया था? वो झूठ बोला, हाँ। पतरस ने बहुत ही सच बोलने के लिए प्रयास किया, लेकिन हन्ना सच नहीं बोला। वो झूठ बोलता हुआ चला गया। जितनी बार पतरस
हन्ना से पूछा, बताओ इतना ही में भूमि बेचा गया था? उतने ही बार हन्ना झूठ बोला। वो बोलता गया कि हाँ, इतना ही में भूमि बेचा गया था। क्या होता है, झूठ बोलने के कारण हन्ना वहीं गिर कर के मर जाता है। पतरस के पांव पर ही गिरकर मर जाता है। कुछ देर बाद सफीरा आती है। सफीरा से पतरस पूछता है, बताओ इतना ही में भूमि बेचा गया था? वो भी झूठ बोलती है। वो पतरस बहुत ही समझाता है, तुम दोनों को क्या हो गया है, झूठ बोल रहे हो? क्या वो भूमि तुम्हारा नहीं था? और जब बेचा गया तो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा ही है। शैतान तुम दोनों के मन में क्या लालच को लाया है? पतरस बहुत ही समझाया कि सफीरा बच जाए, लेकिन सफीरा भी झूठ बोलती गई। लास्ट में, अंत में पतरस बोला कि देखो, तुम्हारे पति को गाड़ने वाले आते ही होंगे और तुम्हें भी वहीं ले जा कर के गाड़ेंगे, इसलिए सच बोलो। लेकिन वो नहीं बोली। लिखा है वो भी वहीं पर गिर कर के मर गए और गाड़ने वाले आए, जहाँ हन्ना को गाड़े थे वहीं सफीरा को भी ले जा कर के गाड़ दिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया मेरे प्रियो। क्या लिखा है, क्या वचन बोलता है? व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के 21 क्या बोलता है? जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसी पूरी करने में विलम्ब न करना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलम्ब करने से तू पापी भी ठहरेगा। हालेलुया। और लिखा है वचन में, जो मन्नत मान करके पूछताछ करे वो फंदे में फंसेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पापी ठहरेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, जैसे मन्नत मानते हैं वैसे ही पूरा करना है, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल धर्मी ठहरे। हालेलुया, अनमोल बने रहे, धर्मी साँचा खारा बने रहे, पापी न ठहरे और न हम शैतान के हाथ में जा कर के नाश हो गए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, तारीफ हो लॉर्ड जीसस। देखिए, हन्ना सफीरा मन्नत माने, लेकिन जैसे माने थे वैसे पूरी नहीं किए और पूरी न करने के कारण मन्नत तो, वो पैसा तो प्रभु के दास पतरस के हाथ में चला गया, लेकिन उन दोनों का प्राण जो था खत्म हो गया। वो दोनों के दोनों मर गए। परमेश्वर अपना दान ले लिया, लेकिन वो दोनों मर गए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया, जैसे मन्नत मानते हैं पूरा करना है ताकि जीवित रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की दृष्टि में अनमोल धर्मी बने रहे और दिन प्रतिदिन आशीष पा करके परमेश्वर की ओर से बरकत पा करके उन्नति करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, गाइड कीजिए, अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद करते हैं, दयालु कृपालु अति करुणा में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो कुछ के लिए फास्टिंग है, उपवास है प्रभु जी, सबों के उपवास से फास्टिंग का प्रतिफल सबों को दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। सबके सब बहुतों के बीच में आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, आदर और सम्मान करें। सहायता कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से, हाँ, कमेंट के जरिए जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं उस पर दृष्टि कीजिए और उत्तर जवाब हाँ आमीन में दीजिए, ताकि प्रभु जी बहुतों के बीच में प्रभु जी लोग आपकी बड़ाई करें। गवाही के साथ सबों को खड़ा कीजिए, अनुग्रह कर खुदा धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु जी, आज का दिन सबों के लिए विशेष दिन हो प्रभु, खास दिन हो, बेस्ट दिन हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए,
आज का दिन सबों के लिए आशीष, बरकत, बढ़ोतरी, सफलता, उन्नति का दिन हो। जो आप में धीरज धरे, जो कुछ के लिए धीरज धरे, आज प्रभु जी अपनी महिमा, अपना काम उनके जीवन में प्रकट कीजिए। विशेष आशीष उन्हें दीजिए। जो कुछ के लिए धीरज धरे हैं वो चीज़ें उन्हें दीजिए प्रभु जी। जिनका भरोसा आप पर है, लज्जित होने मत दीजिए। जिनका विश्वास आप पर अटल है, उनके निकट रह करके उनका अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। जो चाहिए दीजिए प्रभु जी। नया नया काम कीजिए, नए नए मार्गों को खोलिए प्रभु जी। जिनके उन्नति को, बरकत को, बढ़ोतरी को, सफलता को, आनंद, खुशी, हर्ष, उमंग को शैतान छीन लिया है, जिनके जीवन से सुख, चैन को, आराम को शैतान खत्म कर दिया है, फिर से प्रभु जी वापस कीजिए प्रभु। फिर से प्रभु जी उन्नति, बरकत, बढ़ोतरी, आशीष से हाँ सफलता के मार्गों को खोलिए। फिर से जीवन में सुख, शांति, आराम दीजिए, चैन दीजिए, समृद्धि दीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कर रुके हुए कामों को सफल कर, बिगड़े हुए कामों को बना प्रभु जी। अनुग्रह का स्वर्गीय पिता, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबों के जीवन में काम कीजिए, निकट रह करके चमत्कार कीजिए, सबों के जीवन में झांकिए, जो बिगड़ी है बना दीजिए, उलझन को सुलझा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर प्रभु जी। जिनकी जो समस्याएं हैं प्रभु जी, जो कोई अपने मुंह को खोल करके अपनी समस्या, दिक्कत, परेशानी आपको बता रहे हैं, अपनी मांगे आपके सामने रखे हैं, उत्तर दीजिए प्रभु, ताकि सब के सब खुशियों से भर जाए और आपकी महिमा करें। धन्यवाद कि तूने सबों की सुना और उत्तर भी आमीन में दिया। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो, महिमा, प्रशंसा हो, खुदा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु, सारे रोग, बीमारी, दिक्कत, परेशानी से, कर्ज से, शैतान के बंधन से, शैतान से, श्राप से, बुरी नजरों से, गलत लत आदत संगति से प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु जी। नेगेटिव बात, नकारात्मक ऊर्जा को सबों के अंदर से निकाल दीजिए। सबों के ध्यान को, मन को, सोच को, विचार को, हृदय को, दिल दिमाग को बुरी बात की ओर से फेर दीजिए, पाप की ओर से, दुष्टता के काम की ओर से, शरीर और संसार की अभिलाषा की ओर से फेर दीजिए। धन्यवाद यीशु। सबों को जीवन दीजिए, कोई अंधकार में न चले ताकि ठोकर न खाए। सबों को ज्योति में लाइए, ज्योति में चलाइए प्रभु, ताकि आगे बढ़े, ठोकर से बच सके, ऊंचे पर नियुक्त होके सहायता कीजिए खुदा। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, महिमा, प्रशंसा हो, तारीफ, बड़ाई हो पिता। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद कि आप सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद करते हैं, सबों के उपवास की दशा को देखें और प्रभु जी उत्तर दिए। धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर, कृपा कर, आपका दया की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। आपका प्यार और आशीर्वाद, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमें मिले। धन्यवाद देते हैं, दुलार प्रभु हमेशा मिले। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने प्रभु। सबों के आंसुओं को पोंछिए। जो कोई हमारे साथ आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपसे प्रार्थना, विनती, दुआ, याचना कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, सबों की सुनिए और उत्तर भी दीजिए। स्तुति करते हैं प्रभु जी, महिमा, प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना, विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। उसका उत्तर आपको मिलेगा। हाँ, उसका उत्तर आपको मिलेगा, आप पाएंगे, प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे। अगर आपके द्वारा कोई प्रभु की ओर अपना मन फिराता है, अपने अंदर चेंज को लाता है, बदलाव को लाता है और उद्धार पाता है, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। उसका प्रतिफल ये है, प्रभु आपके नाम को स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखेगा। तो प्रभु के वचन को शेयर करना है, यीशु नाम सबों के पास पहुंचाना है, उसके ज्योति को सबों के जीवन में जलाना है, उसके वचन को, आज्ञा को सबों के हृदय में बोना है।
प्रभु आपको ब्लेस करें, आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरी नाम में जय मसीह।